नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया, जिससे थोड़ा समझ में कम आई बात। आज उसी को थोड़ा हम आगे बात करेंगे, उसी टॉपिक पर। टॉपिक हमारा था बल तथा गति के नियम, जिसमें हमें बल पर कुछ चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो बल क्या है, बल के बारे में हम बात करें तो बल की एक साधारण सी परिभाषा दी जा सकती है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, उसे हम बल कहेंगे। क्योंकि हमने इस पर पीछे बात किया था कि इसमें कि गति के होने का जो कारण है, गति का नियम की बात हो रही है, गति के जो होने का कारण है वो कारण क्या है, उस कारण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गति के कारण क्या है। तो अब वहां पर बल की हमने बात करी, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, यानी कि वो धक्का भी है या खींचा है, यानी कि उसको पुश किया जाए या पुल किया जाए। तो जब भी ऐसा होगा तो वहां पर उसको हम बल कहेंगे। अब बल में बात हुई कि बल ये संतुलित और असंतुलित बल की बात हुई। हमने एक उदाहरण लिया कि जैसे रस्साकसी हो रही है, खींचा जा रहा है दोनों तरफ, तो जिधर बल ज्यादा होगा, यानी कि असंतुलन की स्थिति कब आएगी कि जब देखिए दो विपरीत दिशाओं में जब बल प्रयोग हो रहा है और एक तरफ का बल कम और दूसरी तरफ का बल अधिक होगा, एक तरफ का बल कम और दूसरी तरफ का बल अधिक होगा, तो यहाँ पे देखिए असंतुलन की स्थिति आ गई, यानी कि संतुलित नहीं है। तो वहां पर देखिए असंतुलन की बात आ गई, तो इसको हम असंतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल वही है कि एक तरफ का बल कम होगा, किसी भी तरफ का बल कम और दूसरे तरफ का बल अधिक हो जाए, यानी कि उसमें असंतुलन की स्थिति आएगी। तो ऐसे बल, यानी कि बल का जो परिमाण है वो असंतुलित हो रहा है, यानी कि कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम असंतुलित बल कहेंगे। और देखिए दूसरा है संतुलित बल। तो किसी भी गति के होने के लिए जो कारण है उस पर वैज्ञानिक गैलीलियो और न्यूटन ने काफी अध्ययन किया। न्यूटन ने काफी अध्ययन किया कि जो ये वस्तुएं हैं, देखिए ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थित है वो किस तरीके से स्थिर है या एक समान गतिशील है, उसका उन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। तो उन्होंने गति का एक नियम दिया, गति का जिसको प्रथम नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं। उसका सार ये है कि कोई भी वस्तु तब तक वो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग न किया जाए, यानी कि कोई बाह्य बल जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक वो वस्तु अपनी सामान्य अवस्था में ही रहेगी। जो भी अवस्था उसकी है वो उस अवस्था में ही रहेगी। अर्थात कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, देखिए उनका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, यानी कि वो बनी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो।
जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल कार्यरत ना हो तब तक वो ये ऐसा होता रहेगा। कहने का मतलब कि यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि स्थिति यही है कि वो या तो गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, और अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि कभी कभी आप ये कंफ्यूज होंगे कि जैसे हमने बाल को लुढ़काने की बात कही तो कुछ दूर जाकर के रुक जा रही है, आखिर में वो रुक क्यों रही है? उसको तो चलते रहना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर घर्षण बल और गुरुत्व बल, दो बल कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण से वो ऐसा हो रहा है कि वो रुक जा रही है। लेकिन वहीं पर हमने कहा कि सतह को चिकनी कर दी जाए तो उसको देखेंगे उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गति का नियम की बात हो रही है, जड़त्व का नियम जिसको हम कह रहे हैं कि सदैव वो वस्तु जड़ता की अवस्था में रहेगी। अब यहाँ जड़त्व, ये दो जड़त्व क्या है, अब जड़त्व के बारे में हम लोग समझें कि जड़त्व कह रहे हैं कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम जड़त्व कह रहे हैं। यानी कि कोई भी अवस्था है उसकी, कोई भी अवस्था वो अगर स्थिर है, अब स्थिर में कह रहे हैं कि अगर वो एक जगह पर है, विराम की अवस्था में है तो वहीं पर रहे, या सरल रेखा में गति कर रही है तो गति ही करती रहे। इस दशा में, प्रत्येक दशा में अगर वो स्थिर है तो उसको कहेंगे जड़त्व। अब ये जड़त्व भी दो प्रकार का, एक है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व। इसमें से देख रहे हैं कि एक विरामावस्था में रहे, बात कह दी गई कि विराम में रहे या फिर समान वेग से चले, यानी कि दो तरीके का जड़त्व की बात हो रही है। कि यहाँ ध्यान देना है कि विराम का जड़त्व भी है और गति का जड़त्व है, यानी कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में ही रह रही है, ये विराम का जड़त्व है, और गति की अवस्था में है तो लगातार गति ही कर रही है, तो उसको हम कहेंगे। अगर एक समान वेग से गति कर रही होगी तो उस दशा में हम कहेंगे कि उस समय भी वो ये जड़त्व की अवस्था में है। तो जड़त्व हमारा दो प्रकार का है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। उदाहरण के रूप में हम लोग एक लें कि जैसे हम एक किसी बॉल को, देखिए एक सतह है, इससे यहाँ से इसको लुढ़का रहे हैं, यहाँ से इसको लुढ़का रहे हैं, अब दूसरी सतह इसकी है इस तरफ। तो अब आप देखें कि स्थिति ये है कि जब ये इधर से लुढ़केगी यहाँ आएगी तो देखिए यहाँ पर इसका शून्य है और यहाँ पर ये आ रही है, इसका वेग अधिकतम होगा और ये फिर इधर जाएगी तो इधर एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगी। अब अगर इसका एंगल हम थोड़ा चेंज कर दें तो देखेंगे कि ये यहाँ पर, यानी कि ये समान ऊंचाई तक जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे टेढ़ा कर दें तब भी ये एक समान ऊंचाई तक चल रही है, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पर ये दूरियां अधिक तय करेगी लेकिन ऊंचाई समान होगी। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से देखें कि ये गति और बल का क्या है कि जैसे ही इसमें ये घटना हो रही है तो अब आप देखें न्यूटन ने इन सब चीजों पर काफी अध्ययन करके ये देखा और पहला नियम बताया। तो पिछले वीडियो को हम कंटिन्यू किए हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा। धन्यवाद।